ओम शांति। 4 मई 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाबा बोले कि मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितने समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। हर कार्य करते आत्मिक स्थिति कितनी समय रहती है, चेकिंग करनी है। प्रश्न, तकदीरबान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। बाबा बोले प्रश्न में कि तकदीरबान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर में बाबा बोले, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। उत्तर में बाबा बोले, हम सब बाबा के, क्योंकि बाबा भाग्य विधाता है, हम सब उसके तकदीरवान बच्चे हैं। लेकिन सब तो है, लेकिन कौन से बच्चे बाबा का डायरेक्शन पालना करते हैं। जो पालन करेगा उसका भाग्य बनेगा। तो बाबा का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। हम सब आत्माएं, बाबा बोले, मेल हो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, आत्मा फीमेल नहीं। और तुम आत्मा में, बाबा बोले, सारा पाठ भरा हुआ है। जैसे मेमोरी चिप में रिकॉर्ड होता है, वैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो, प्रैक्टिस करनी है और पुरुषार्थ भी करना है कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। ये सबसे बड़ी ऊंची मंजिल है। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। हम सब बाबा के रूहानी और मीठे मीठे बच्चे हैं। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा, हम सब अब जीव आत्मा है क्योंकि शरीर में हैं, तो रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। क्यों आए हैं हम बाबा के पास? भाग्य बनाने, तकदीर को जगाने। बाबा बोले, अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, क्योंकि आत्मा 84 जन्म पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर क्या बन गया है? बॉडी कॉन्शस बन गया है, देह अभिमानी। और बाबा आकर बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो बाबा बोले, ये बड़े से बड़ी मेहनत है। 63 जन्म का आदत है, देह कॉन्शस में आना, ये 63 जन्म का आदत है। अपने को आत्मा समझो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। ये खुद से बात करनी है कि मैं आत्मा 84 जन्म ली हूँ। इसे वर्ल्ड ड्रामा में कभी बारिस्टर, कभी क्या बना हूँ।
जितनी जन्म लिया तो उसी हिसाब से क्या बना, अपनी प्रोफेशन चेंज हुई, और आत्मा का क्या जो पोजीशन है वो भी बदला। बाबा बोले आत्मा मेल है, आत्मा मेल, सब ब्रदर्स है ना, न कि सिस्टर्स। आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, आत्मा ही शरीर के अंदर कहती है माई बॉडी, माना मेरा शरीर है। तो उस हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है, साक्षी होकर ज्ञान को क्या करना है, समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं, भगवान परमात्मा निराकाश बाबा जो क्या है, बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो बच्चों को विशाल और महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। कर्म के हिसाब से आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है, संस्कार के अनुसार शरीर भी मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है, क्योंकि मालिक कौन है, करने वाला आत्मा है। यह बहुत बड़ी मेहनत है, खुद को आत्मा समझना ये बड़ी, बाबा बोले, मेहनत है। क्योंकि जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, आत्मा समझ बाबा को याद करना ये डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया। अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है, अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं, ज्ञान खुद को क्या करना है, क्या करना है, पहले तो सुनना है, फिर उसको चिंतन करना है, मनन करना है और मगन हो जाना है। जैसे मुरली था संडे को, तो बाबा आज समझा रहे हैं हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। दुनिया में सब जिस्मानी ज्ञान देते हैं, हम सबको अब परमात्मा रूहानी ज्ञान, आत्मा ज्ञान देते हैं। कौन देते हैं, जो रूहानी बाप है वही देते हैं। पहली पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। ये इस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेसन है, आत्मा। तो ये मुख्य चैप्टर है, मुख्य बात है कि बच्चे, बाबा हर रोज बच्चों को यही डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देही अभिमानी हो रहना, खुद को आत्मा समझना। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। 63 जन्म का संस्कार है, बॉडी कॉन्शस तो हम चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, देह अभिमान आ जाता है। ज्ञान ऊंच नहीं है, बाबा रोज ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हैं। आज बोले ज्ञान ऊंच नहीं है, क्योंकि ज्ञान में मेहनत नहीं है। हम जब आए तो ज्ञान समझ में आ गया। सृष्टि चक्र को जानना, यह है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है, सबसे ऊंचा बाबा है। फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है, जो भी होता है इस मनुष्य साकार सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती है। सूक्ष्म वतन 3 लोक है, इस साकार लोक में सब कुछ होता है, लेकिन हमारा घर परम धाम और जो सूक्ष्म वतन में है,
वहाँ कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। बाबा बोले वो है ही शांति धाम, हम आत्माओं का घर। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती, सब शांति चाहते हैं, लेकिन रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं, हम आत्मा है। कहाँ के हैं? है ही शांति धाम के रहने वाली। अपने आप को बात बतानी है, मैं आत्मा हूँ और शांति धाम मेरा घर है। यह ऑर्गन्स जो भी मिले हैं, क्यों मिले हैं? कर्म करने के लिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं कर्म करने के लिए। चाहे कर्म करे चाहे न करे, हम तो आत्मा हैं। कर्म करे या न करे, हम कौन है? आत्मा हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। हमारा स्वधर्म कौन क्या है? शांति है। कर्म योगी है ना। बाबा बोले हम सब कौन है? कर्म योगी है ना। कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। शरीर है, कर्म तो करना ही है। यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। कर्म सन्यास बोलकर घर छोड़ के चले जाते हैं। बाबा बोला ये सन्यासियों का पाठ है, जो घर बार छोड़ जाते हैं। खाना नहीं पकाते सन्यासी, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। बाबा बोले छोड़ के तो जाते हैं, खाना तो उनके पास ही खाते हैं। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। जैसे गीता में अर्जुन को भगवान ने समझाया कि कर्म करना ही है, हम कर्म सन्यासी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे शरीर के लिए तो खाना खाना ही पड़ेगा। कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता, शरीर में होते कर्म सन्यास हो नहीं सकता। कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। बाबा ने पक्का किया कि जब आत्मा शांति धाम में रहती है तब कर्म सन्यास है, क्योंकि आत्मा को ऑर्गन्स नहीं है। बाबा बोले वहाँ कर्म इंद्रिया ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? जब आत्मा घर में होती है उसका कर्म इंद्रिया नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। जहाँ इस साकार दुनिया को कर्म क्षेत्र कहते हैं। आत्मा यहाँ कर्म करने आती है। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। बाबा बोले वो है शांति धाम अथवा मूल वतन। घर हमारा है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्मा कभी ब्रह्म में अथवा कहाँ भी लीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आती है। यह है डिटेल की बातें, विस्तार है ज्ञान का। लेकिन बाबा बोले नॉटसेल में तो कहते हैं ज्ञान का सार क्या है? अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। 18 अध्याय गीता का सार है नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। तो बाबा बोले नॉटसेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। राजयोग प्राचीन योग है।
वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है, योग भी डिफिकल्ट है। बाबा ने उसको सरल करके बताया कि याद करना है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। हम सब योगी हैं, पहले योग चाहिए, बाद में है ज्ञान। जितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान जितना भी जानता हो, लेकिन अगर योग नहीं तो वो कोई ज्ञान काम का नहीं है। पहले पहले है बाबा की याद। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। बार बार बाबा बच्चों को आज बता रहे, बच्चे देही अभिमानी बनो। आज बाबा याद के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बाबा बोले यह है रूहानी याद की यात्रा। आत्मा, हम जिस्मानी यात्रा करते आए, ये है रूहानी यात्रा। आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा परम धाम जाना है। ज्ञान की यात्रा नहीं कहेंगे। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े, याद में बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बिके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। हम भगवान के बच्चे कहते हैं, लेकिन बाबा को अगर याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे। ब्रह्मा बाबा भी क्या देह अभिमानी थे। दादा लेखराज था उनका नाम। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा बोले ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। इस दुनिया में हर आत्मा पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। इसलिए दुनिया की हालत क्या हो गई? आत्मा पतित होने से दुनिया भी पतित बन गया। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, ये बोलते हैं। बाबा बोले परंतु समझते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। मेरी कहती है आत्मा मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो मैं कौन हूँ ये नहीं जानते। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा, हे जीव की आत्मा, शरीर में है ना, तो जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर, बाबा को याद करो। पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे। बाबा बोले ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं। ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया, तीखा चला गया तो वो पक्के देही अभिमानी बने हैं। क्योंकि बाबा बोले ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी समझा सकता है। तो कोई कोई ज्ञान में पक्के बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो है उनकी निशानी क्या होगी? जो देही अभिमानी है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। सुनना सुनाना सहज है, लेकिन ज्ञान को समझकर खुद में धारण करना ये ज्ञानी के लक्षण है। तो वही बच्चे देही अभिमानी है जो ज्ञान को अच्छी रीति अपने में धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं,
परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। ज्ञान तो अच्छी रीति समझते हैं लेकिन बाबा की याद भूल जाते हैं। बाबा बोले, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा बोले, इसमें जीन मुहाफिज बनना है। जीन जैसा बनना है याद की यात्रा में। जीन की कहानी है ना, बाबा भी यह काम देते हैं। मन को अगर काम नहीं देंगे तो क्या करेगा, इधर उधर व्यर्थ की बातों में टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए बाबा बोले क्या करना है, बाबा काम देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि इधर उधर जाएगी और माया खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। जितना याद करेंगे बाबा की तरफ क्या होगी, कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। माया क्या करती है, कुछ ना कुछ इधर उधर बात सुनाकर बुद्धि को इधर उधर भटका के तूफान लाती है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। ये रटना है कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बस इस खुशी में रहना है। जितना याद करेंगे तो खुशी रहेगी। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। कैसे लगाती है, जब जब हम देह अभिमान में आते हैं तो क्या होता है, दुख अनुभव होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो माया क्या करती है, चमाट लगाती है। चेक करना है, कभी भी दुख की लहर आए तो चेक करना है देह अभिमान में है। हाथ मताई का खेल भी दिखाते हैं। बाबा बोले, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। जितना हो सके चुप रहना है। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाबा की याद में रहेंगे तो। जब याद में रहेंगे तब माया तंग नहीं करेगी। इस पर ही युद्ध चलती है। जब बाबा को याद करने बैठते हैं तब युद्ध चलती है बुद्धि के अंदर। हम चाहते हैं बाबा की याद और दूसरी बात बुद्धि में घुस जाती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, बाबा बोले, तो तुम तंग हो सो जाएंगे, छोड़ दो, नहीं होती है। इतना माया से युद्ध चलेगी। लेकिन बाबा बोले डरना नहीं है, फिर भी बैठना है बाबा की याद में। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है, ज्ञान तो बहुत सहज है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो। क्या समझना है, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब मुझ आत्मा की 84 जन्म का पाठ पूरा हुआ। अब हम जाते हैं बाबा से मिलने, मुझे घर जाना है। यह याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। खुद को समझाना मुश्किल है, दूसरों को समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कभी ऐसा मत समझना कि हम बहुत अच्छा ज्ञान समझाते हैं, लेकिन चेक करना है कितना याद रहता है। अगर ज्ञान समझ लिया तो बुद्धि क्यों भटकता है, इधर उधर क्यों जाता है। तो बाबा बोले, ये कभी नहीं समझना कि हम अच्छा ज्ञान समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले ये सब सबक व पाठ सिखाना है।
पहले पहले खुद भी सीखना और दूसरों को भी सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। हमारा पहला लेसन क्या है? आत्मा का। ये लेसन सबको देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते हैं। बाबा जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। सिखाने वाला तो बाबा है ना। मनुष्यों को राजयोग सिखा नहीं सकते। बाबा बोले ये इम्पॉसिबल है। राजयोग कोई देहधारी को नहीं सिखा सकता। जब बाबा आए तब हम खुद भी सीखे और दूसरों को ये ज्ञान बता सके। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहां ज्ञान और ज्ञान की बात ही नहीं। सतयुग में ज्ञान और ज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं। कब से बाबा को हमने पुकारा? द्वापर से। जब भक्ति मार्ग शुरू हुई तब से हम बाबा को पुकारे। क्या पुकारे? कि आकर दुख हरो सुख दो, हमारा दुख लेकर सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, क्योंकि वहां तो सदगति पाई हुई है। वहां हर एक सदगति में है तो गुरु गोसाई की जरूरत नहीं। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो। अभी हम बाबा से 21 जन्म का सदगति का वर्षा पा रहे हैं। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमारी हम सब बाबा के बच्चे हैं। क्या करते हैं? जो 21 पीढ़ी खुद का भी करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। यह भारत में ही गाया जाता है कि क्या करते हैं? ब्रह्मा कुमारी 21 पीढ़ी उद्धार करते हैं। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापिस जा कैसे सकते? आत्मा बिगर पवित्र घर कैसे जाएगी? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो धर्म स्थापक हैं वो फिर पालना करते हैं। उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। द्वापर से और धर्म की धर्म स्थापक आने लगे। वापिस कोई भी जा नहीं सकता। जो भी धर्मात्मा महात्मा कुछ भी आए इस दुनिया में, जब तक बाबा न आए कोई वापिस भी घर नहीं जा सकता। एक भी एक्टर वापिस जा नहीं सकता। सबको सत्तो प्रधान, सत्तो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा? क्यों ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं? तो क्या ब्रह्मा अकेला दुनिया में होगा? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो। क्यों ब्रह्मा को कहा? क्योंकि ब्रह्मा क्या है? मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है। उससे मनुष्य सृष्टि क्या हुआ? सृष्टिकर्ता वो उसको बोलते हैं, इसीलिए उसके नाम पे दिन और रात जुड़ा है। लेकिन बाबा बोले अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे। सिर्फ ब्रह्मा नहीं, हम सब आत्माएं रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपन में रहते हो, कितने जन्म
पुजारी बनते हो। कितने समय हम पूज्य बनते हैं और कितने जन्म हम पुजारी बनते हैं। जब तक बाबा न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। इसीलिए इसको हेल कहा जाता है। इसीलिए कलयुग को क्या कहा जाता है? नर्क कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही न कहा जाए। अगर सतयुग में दुख होगा तो कलयुग में भी दुख है, और सतयुग में अगर दुख होगा तो बाबा बोले उसको स्वर्ग कौन कहेगा? स्वर्ग माना वहां सुख ही सुख है। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत की भी महिमा क्या है? अपरम अपार है। भारत क्या था? बाबा बोले भारत क्या था? ऐसा किसने बनाया? भारत को ऐसा किसने बनाया? क्या था और क्या बन गया? बाबा ने जिसकी महिमा गाते हैं, बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। बाबा आकर मनुष्यों को दुर्गति से सद्गति पे ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। बाबा हमको जहाँ ले जाते हैं वहाँ क्या होता है? अटल सुख है, अटल शांति, अटल पवित्रता होती है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं कहाँ रहेंगी? शांति में रहते हैं। बाकी आत्माएं कहाँ रहते हैं? बाबा बोले शांति में रहते हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो। कितना जन्म होता है आत्माओं का? सबसे वो तो दुनिया में 84 लाख बताए। बाबा बोले मैक्सिमम जन्म 84 जन्म होता है, तुम लेते हो। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। जब घर में आत्मा रहती है ना बहुत जन्म तक, जो 1 और 2 जन्म लेते हैं तो अटल शांति में घर में रहते हैं। वो इतना सुख नहीं देखते हैं। बाबा बोले एग्जाम्पल देकर बाबा समझा रहे हैं। वो जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, यह क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। रात माना वही कलयुग में जन्म लेते हैं, 1-2 जन्म लेते हैं, रात और कलयुग में ही चले जाते हैं। वो तो दिन दिखा नहीं, सतयुग को देखा नहीं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। जो अभी अभी आते हैं वो तो सुख नहीं देखे, तो क्या चाहते हैं? शांति। जो गुरु लोग भी चाहते हैं शांति। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। सन्यासी तो मुक्ति चाहते हैं ना, तो दुनिया में मुक्ति शब्द गुरुओं से सीखते हैं। बाबा बोले माताएं व्रत
नेम माताएं व्रत नेम रखती है वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, सब तो कहते हैं कोई जब जाते हैं शरीर छोड़ के कि स्वर्गवासी हुआ, लेकिन बाबा बोले होता नहीं है। लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, क्योंकि जो दिन में गए थे उनको याद है, तो हेवन को भारतवासी मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे स्वर्ग, यहाँ ही रचेंगे। स्वर्ग में तो नहीं आएंगे बाबा, अभी रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। बाबा बोलते हैं, कहते हैं बाबा, मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर। बीच के समय, स्वर्ग और नर्क का जो बीच का समय संगम है, तभी बाबा आते हैं। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्पों का अक्षर भूल गए हैं। यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा, जो हो रहा है वो फिर से रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार। सो अब तुम जानते हो, बुद्धि में ज्ञान सबका क्या होता है, नंबरवार होता है, सब नंबरवार जानते हैं। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाबा की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, कौन सा चित्र है, लक्ष्मी नारायण का। ये सब चित्र किसने बनाया, इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता, अनेक होता ना। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं, यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। बहुत लोग पूछते हैं, जो हमारे चित्र है, क्या तुम्हारा दादा माना ब्रह्मा बाबा ने बनाए हैं? यह तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। चित्र शिव बाबा का सब बना हुआ चित्र है, बच्चों को साक्षात्कार कराया, उसी से चित्र बनाया। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया, वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। जब बच्चे भट्टी में थे तो बाबा साकार में बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात। अपनी तात में थे और अपनी ही बात थी, दूसरा कोई समझ ना सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। वहाँ जब थे कराची में तो सब समझते थे ये खुदा प्रस्त है, क्योंकि खुद खुदा बच्चों को पालना करता था। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। हमको एक बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करना है। बाबा बोले, वो नॉन्स जो होते हैं वो क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, कल भी बाबा बताया, बाबा का एक्यूरेट याद कौन करते हैं, बाबा कैसा है, बिंदी है।
वो भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। जो बिंदी है, हम बच्चों को कैसे समझाते हैं, तो साकार तन का आधार लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा। बाबा कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म ब्रह्मा बाबा की, उनके इस पतित शरीर में मैं, शिव बाबा बोलते हैं, मैं प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। ज्ञान को अच्छी रीति खुद में क्या करना है, प्रैक्टिकल में लाकर व धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही पुरुषार्थ करना है, यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। इसी प्रैक्टिस से क्या करना है, आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। सेकेंड पॉइंट, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। जिन बनकर क्या करना है, बाबा की याद में रहना है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। क्या करना है, कोई कुछ बोलेगा तो वह बोलते हैं माया आएगी विघ्न डालने के लिए, क्या करना है, मुख में मुलहरा डाल देना है, चुप रहना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। जितना जितना माया आएगी, एक की याद में रहेंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे, तो क्या होगा, जो तूफान आएंगे आए होंगे वो हट जाएंगे। आज का वरदान, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। विस्तार में बाबा बोले, अलौकिक जीवन में, ये जो हमारा जीवन है, क्योंकि अलौकिक क्यों है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, तो ये ज्ञान हमारा ये जीवन है अलौकिक, स्पिरिचुअल लाइफ। तो अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। बाबा बोले माया के जो विघ्न आती है वो क्या है, अलौकिक खेल है इस लाइफ में। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, फिट रहने के लिए, शरीर से सुस्त रहने के लिए खेल खेलते हैं ना, खेल कराया जाता है। ऐसे अलौकिक युग में, ये जो युग चल रहा है ये भी अलौकिक युग है। संगम युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। जो भी परिस्थिति आती है, बाबा बोले ये क्या है, हम बच्चों के लिए खिलौना है, उसको खिलौना समझकर अलौकिक खेल खेलो। तो क्या होगा, इनसे डरो व घबराओ नहीं। खिलौनों से ना डरना है ना घबराना है। सर्व संकल्पों सहित क्या करना है, जो भी संकल्प होती है सब संकल्पों के सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। अपना तन मन धन समय संकल्प जो भी हम समझते हैं मेरा है, खुद को भी क्या करना है, बाबा पर बाप दादा पर बलिहार कर दो। तो माया कभी वार नहीं कर सकती।
जो बाबा की बन जाएगी तो बाबा की चीज पर माया वार नहीं करेगी। रोज अमृत बेले साखी बन, स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। अमृत बेले साखी बनकर अपनी आत्माओं को सर्व शक्तियों से सजाओ, तो क्या होगा? अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन: कोई भी संसार समाचार सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। बाबा आज पूरा स्ट्रेटली मना कर रहे हैं, संसार की समाचार सुनना और दूसरों को सुनाना, ये क्या करना है? स्वयं में किचड़ा जमा करना है, क्योंकि संसार के समाचार जो होते हैं उसमें कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। जितना सुनेंगे सुनाएंगे बुद्धि को किचड़ा भरने के सहित समान है। आज मुरली में हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? अच्छा, ओम शांति।